हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आज हम कार्तिक महात्म के 5वां अध्याय का कथा श्रवण करेंगे। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास के विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह आप बात आपको मालूम ही होगा। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी से सावधान होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे प्रहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव के बाहर पूर्व तथा उत्तर दिशा में जावे। हमेशा दिन अथवा सायं काल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर तीर को बिछाकर सिर को कपड़ा से ढक कर फिर मुख को यत्न पूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोक कर मल और मूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। अपने लिंग को पकड़ कर उठे तथा मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे तथा शौच क्रिया पूर्ण करे। एक बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शीशन तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर अच्छी तरह से जल से धोवे। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को 2 गुनी, वानप्रस्थ को 3 गुनी और सन्यासियों को 4 गुनी अधिक शुद्धि करना चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात्रि में होनी चाहिए। इससे आधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य के समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को यत्न पूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु संपत्ति, ब्रह्मा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करें। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करें। प्रतिपद, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन न करना चाहिए। कटीले पेड़, कपास, संभालू, पीपल, बरगद, रेड़ और निर्गंध वृक्षों के दातुन न करें। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर में जाए। वहां देवताओं को अर्घ, अचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना तथा प्रणाम कर नृत्य गीतादि मंगल कृत्य करें। फिर ताल, बेरू, मृदंग आदि को बजावे, गावे और नृतकों के साथ नाचे। फिर माला, चंदन, तांबुला दीकों से उन गायकों का पूजन करें जो गाने आए हैं, क्योंकि देवस्थान में गाने वाले भी साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति है। ये लोग सतयोग यादिकों में विष्णु भगवान के तपस्या योगदान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवान के गुणगान ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो प्राणी चंदन मलादिकों से हमारे भक्तों का पूजन
करते हैं उससे अधिक ऐसी प्रीति होती है, वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों के कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु सदृश है। सरिस धतुर गिरिजा चमेली केसर कंदार मदार और कनैल के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। अढ़ौल कुंड शीरीष जूही मालती केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी का, दुर्वा से दुर्गा जी का, अगस्त के फूल से सूर्य नारायण का पूजन न करे। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्त करने के पश्चात देवाधिदेव विष्णु भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है वह आप हमारे उस पूजा को पूर्ण करें। इतना कहने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान के विधिवत कार्तिक मास में रात्रि में पूजन करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय।